today we will study derivatives of function in parametric form. ठीक है, देखते हैं क्या हुआ है। y इक्वल टू a sin t और x इक्वल टू क्या गिवन है, a cos t। ठीक है, तो क्या गिवन है यहाँ पे, y इज द फंक्शन ऑफ t एंड x इज द फंक्शन ऑफ t। तो कहीं ना कहीं y इज द फंक्शन ऑफ x भी होगा, y t पे डिपेंड है और x भी t पे डिपेंड है, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बट फिर भी y इज द फंक्शन ऑफ x होगा। तो अब इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करें, क्या बोल रहा है यहाँ पे, y इज द फंक्शन ऑफ t एंड x इज द फंक्शन ऑफ t, तो y भी x का फंक्शन होगा। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt। dy बाय dt मतलब क्या, y का डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, डिवाइड बाय dx बाय dt। dx बाय dt मतलब क्या, x का डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा dx बाय dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये dt कैंसिल नहीं हो जाएगा, जो dt है और ये dt कैंसिल नहीं होगा। ये एक्चुअली क्या है, जो न्यूमरेटर है वो y का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये अलग टर्म है, और ये नीचे क्या दिया हुआ है, x का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू t, ये अलग टर्म है। तो यहाँ पे ऐसा मत समझो कि dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx आएगा इसलिए मैंने ऐसा लिया, नहीं, ये इसके लिए है क्योंकि y डिपेंडेंट है t पे, तो y इज द फंक्शन ऑफ t, x डिपेंडेंट है t पे, x इज द फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो y भी x का फंक्शन होगा, तो y भी चेंज होगा x के अकॉर्डिंग, y भी डिपेंडेंट होगा x पे, इसलिए dy बाय dx इक्वल टू क्या लिया है, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन मतलब ये वाला फंक्शन ले रहे हैं y ऑफ t, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या दिया हुआ है अपने को x, तो ये हो गया x ऑफ t। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, तो फंक्शन क्या लिया हुआ है x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो रहा है, ये dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो अब यहाँ पे देखो dy बाय dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, a sin t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a cos t। x इक्वल टू a cos t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस a sin t। ठीक है, अच्छा तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो इसमें पैरामीटर क्या है, ये है पैरामीटर t। ठीक है, तो पैरामीटर मतलब क्या, वो थर्ड वेरिएबल जिसके ऊपर ये दोनों फंक्शन डिपेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी dy बाय dt का वैल्यू क्या आ गया, a cos t, और dx बाय dt का वैल्यू क्या आ गया, माइनस a sin t। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a और a कैंसर, cos t अपॉन sin t का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस cot t। ठीक है, माइनस cot t। अब यहां पे देखो फाइंड क्या कर रहे हैं, dy बाय dx फाइंड कर रहे हैं, और इसका आंसर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ t। तो ये आ सकता है क्योंकि y डिपेंड कर रहा है t पे, x डिपेंड कर रहा है t पे, तो dy बाय dx का आंसर t के फॉर्म में ही तो आएगा, और किस में आएगा, क्योंकि dy बाय dt का आंसर t के फॉर्म में है, dx बाय dt का आंसर t के फॉर्म में है, तो dy बाय dx का आंसर भी t के फॉर्म में आएगा। और इसमें क्या हो सकता है, जो अपना आंसर आया है t के फॉर्म में, उसके अंदर x और y का फॉर्म दिया हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो a cos t का मतलब क्या होता है, x, तो वी कैन राइट हियर x। a sin t का मतलब क्या होता है, y। तो कहने का मतलब है कि अपना dy बाय dx का आंसर क्या आ जा रहा है, माइनस x अपॉन y। अगर x बाय y के फॉर्म में चाहिए तो वो भी आ सकता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, dy बाय dx इक्वल टू माइनस x अपॉन y। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपना जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी किस फॉर्म में आ रहा है, t, मतलब पैरामीटर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो पैरामीटर क्या है टी है, तो जरूरी नहीं कि हर बार पैरामीटर टी दिया हो, कभी कभी एम दिया होगा, थीटा दिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है देखते हैं। x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 और फाइंड क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो x क्या है, t का फंक्शन है, y क्या है, फंक्शन ऑफ t है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे अपना फॉर्मूला था dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन dt। ठीक है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे t अपना वेरिएबल है। ठीक है, तो a कांस्टेंट हो गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, आपको मैंने बताया था डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n n x n माइनस 1। तो यहाँ पे x के बदले कौन है, t है, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t रेज टू 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा a, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2t रेज टू 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब फाइंड क्या करना था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या आ गया था 2a, dx बाई डी टी का वैल्यू क्या आ गया है a2t या फिर 2at। तो 2a गेट कैंसल, अपना आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टी। सेकेंड क्वेश्चन लिखते क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, वाई इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो a और m दो कांस्टेंट, दो टर्म दिया हुआ है, तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि a को अपने को लेना है पैरामीटर की m को लेना है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में देना चाहिए, फाइल में मेंशन करना चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है कि मतलब m को लेना है पैरामीटर या फिर a को लेना है। तो ठीक है, तो ऐसा ध्यान में रखो हमेशा कि a b c, इसको हमेशा a b c दिया होगा तो इसको हमेशा लेना है, उसके अलावा कुछ और अल्फाबेट दिया रहेगा तो उसको लेना है पैरामीटर। ठीक है, तो अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m। तो विद रिस्पेक्ट टू m किया तो dx अपॉन dm, अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हो गया अपना अंडर रूट, तो रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो रूट के अंदर का टर्म है उसका लेना डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर 0, डेरिवेटिव ऑफ एम स्क्वायर 2m। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा कैंसिल आउट करो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन dm का वैल्यू क्या आ जाएगा m अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ऐसे फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू m। तो क्या हो जाएगा ये डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू m, लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर इज 0, डेरिवेटिव ऑफ एम स्क्वायर इज 2m। ठीक है, तो यहां से ये क्या मिल जाएगा 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है dy अपॉन dm होल डिवाइड बाय dx अपॉन dm। ठीक है, दोनों का वैल्यू लिख लो यहाँ पे, dy बाई dm का वैल्यू क्या है 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, dx अपॉन dm का वैल्यू क्या है m अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये m और ये m कैंसिल हो रहा है, अब ये रूट के अंदर नहीं है, ये रूट के अंदर है, ये दोनों कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। जैसे कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 अपॉन रूट 2 को, तो कैसे डिवाइड करूंगा, मैं 2 को ले लूंगा रूट 2 इंटू रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा, एक रूट बचेगा,
तो वैसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर नीचे क्या दिया है अंडर रूट, तो इसको 2 टाइम्स रूट लेके एक रूट कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक रूट बचेगा, मतलब आंसर हो गया 2/√a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू साइन थीटा वाई इक्वल टू टेन थीटा फाइंड करना है dy बाई डी। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको लेकर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो अभी तुम लोग समझ गया होगा कैसे करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा होल डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू दिया हुआ है कॉस थीटा। इससे करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो यह आगे जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस थीटा को लिख दिया मैंने सेक थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा सेक क्यूब थीटा। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू a cot थीटा y इक्वल टू b cosec थीटा फाइंड क्या करना है dy अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या दिया हुआ है थीटा दिया है, x क्या है थीटा का फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डेरिवेटिव लेना अपने को क्या विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या फाइंड करना y इक्वल टू क्या दिया हुआ है b कॉसेक थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या b कांस्टेंट है, कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब फाइंड क्या करना था dy बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या है dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या था b, तो ये माइनस b कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होल अपॉन माइनस a कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉसेक थीटा और ये स्क्वायर कैंसल माइनस माइनस कैंसल, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा b अपॉन a। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देखो ये भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा b अपॉन a, क्या बचा कॉस थीटा, बाकी सब कैंसिल हो गया, तो b अपॉन a कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है अपने को पूरा का पूरा एक्सरसाइज ऐसे ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला अब तक हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसी को रिपीट कर रहे हैं, बस 2 बार डेरिवेटिव लेना है पैरामीटर के फॉर्म में, उसके बाद फिर दोनों डिफरेंशिएशन को डिवाइड कर देना है, तो आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो अगर आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद है तो। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा y इक्वल टू b इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इधर पैरामीटर क्या दिया हुआ है थीटा, तो डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा ये dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से ही है तो माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इधर क्या दिया y का डेरिवेटिव कैसे लेंगे dy बाई डी थीटा, इधर क्या दिया y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू b, थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फाइंड करना था dy बाई डी एक्स, डिवाइड कर देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या था dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है अपने पास b 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई a इंटू ये 0 है। ठीक है, a इंटू साइन थीटा मतलब a साइन थीटा बराबर, तो ये हो गया इसका आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं बट हाफ एंगल में आ जाएगा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
करते हैं, ठीक है, काम में आएगा वैसे आगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब नीचे वाले को अगर सिंप्लीफाई करना है तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ एंगल में। ये थीटा है, इसको थीटा बाई 2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, 2 और 2 गेट कैंसल, बी अपॉन ए साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या है कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। अब इससे ज्यादा ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये अपना फाइनल आंसर है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए टेन थीटा बाई 2। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। x इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी रेस टू ए, y इक्वल टू ए रेस टू टी प्लस 1 बाई टी, ठीक है। कैसे करना है, पैरामीटर दिया हुआ है t, तो पहले लेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, फिर लेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अभी ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये किस फॉर्म में दिख रहा है, f ऑफ x रेस टू n ना, ये t अपना वेरिएबल है और a क्या है, कांस्टेंट है। तो आप लोग को पता होगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेस टू n क्या लेते हैं हम लोग, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई डी टी। एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया पावर n, तो n इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब t प्लस 1 बाई टी रेस टू n माइनस वन मतलब a माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1 बाई टी। तो t का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता है वो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई टी का क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना। सेकंड क्या है, फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ y, तो dy बाई डी टी। अभी ये किस फॉर्म में दिया, ये इस फॉर्म में दिया है, a रेस टू एफ ऑफ एक्स। a रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। याद आया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया a रेस टू t प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, t प्लस 1 बाई टी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, t का डेरिवेटिव 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई टी रहेगा तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना, दोनों को डिवाइड कर लो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या है ना, a रेस टू t प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, होल डिवाइड बाई क्या करेंगे, ये ना a इंटू टी प्लस 1 बाई टी रेस टू a माइनस 1 है, इसको बाद में अलग अलग कर देंगे पावर को, ठीक है। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, रेस टू a इंटू टी प्लस 1 बाई टी रेस टू माइनस 1, ठीक है। तो फिलहाल तो a माइनस 1 रखो इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल कर सकते हैं हम, अभी ये जो टर्म है ये कैंसिल कर सकते हैं ना। ये अगर लॉग के साथ में होता तो कैंसिल नहीं होता, अगर लॉग a नहीं होता यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा होता लॉग 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और नीचे ये होता तो कैंसिल नहीं होता। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर डेरिवेटिव मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर दिया हो log x अपॉन x, तो यहाँ पे x और x कैंसिल नहीं होता। यहाँ पे क्या हो गया, log a अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a रेस टू t प्लस 1 बाई टी क्या है, a रेस टू t प्लस 1 बाई टी। ये हमेशा चेक करना है लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद कि ये वापस से अपने को x और y का फॉर्म दे रहा है, तो उसको ले लेना है, ठीक है ना। तो a रेस टू t प्लस 1 बाई टी का डेरिवेटिव वैल्यू क्या दिया हुआ है, y, तो यहाँ पे ले लो y, ठीक है, इंटू लॉग a। अब ये तो कैंसिल हो गया, फिर नीचे क्या दिया हुआ है, a इंटू टी प्लस 1 बाई टी रेस टू a, t प्लस 1 बाई टी रेस टू a का वैल्यू क्या होता है, t प्लस 1 बाई टी रेस टू a का वैल्यू क्या है, x है, तो इसको ले सकते हैं x, ये वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स,
टी प्लस वन बाई टी रेस टू माइनस वन है, इसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वन, तो मैं इसको यहाँ पे इंटू में लिख देता हूँ, तो टी प्लस वन बाई टी। समझ रहे हो ना ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है। टी प्लस वन बाई टू, टी रेस टू ए माइनस वन था, तो रेस टू ए को तो एक्स ले लिया, रेस टू माइनस वन बचेगा ना साइड में, उसको ऊपर ले लिया, प्लस वन आ जाएगा, माइनस वन ऊपर आया तो प्लस वन, ठीक है। और क्या सब तो हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई क्या करेंगे यहाँ पे, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली, y क्या हो जाएगा y log a, क्या हो जाएगा y log a, t प्लस वन बाई टू को ऐसा कर सकते हैं क्या, थोड़ा सिंप्लीफाई, t इंटू टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी, जो अपॉन टी आएगा उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, चलेगा ऐसा, टी इंटू टी टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी, तो अपॉन टी आ गया नीचे। तो देखो यह आंसर क्या होगा बुक के पीछे सोल्यूशन में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, ठीक है, 2-3 बार नहीं, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ये 3 to 4 मार्क के लिए पेपर में आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो।